तो लहरी महाराज के हम यही सुने रहे कि कौन वाली कैसेट गावत रहे। अच्छा, तुम तो उस कैसेट में सुने रहे। हाँ। और कैसे खाब पनावा, अरे कैसे खाब पनावा, बेतना बताए राजा कैसे खाब पनावा। एक गीत महाभारत से लिखे रहे। तिरन में जुझार कबाजा बज गया वीर भय सब रथ सवार, रोष में गरजे तड़पन योद्धा अपने हाथ लिए तलवार। राजा दुर्योधन से आज्ञा लेकर दुशासन ने तब किया पुकार, और राखों लाज है भीषण पितामह बाह पकड़ के किया यदार। भीषण वीर बलि सरदार सरदार कहा महारथियों से विचार, विचार करके चले परे बदे घमसनमा ललनमा कौरव पांडव के लड़े। कहा हमारे स्वर्गीय दया राम गावत रहे। कहा यार मोरे बिरही गुजरिया कि अरे मोरे बिरही गुजरिया, अरे ये कबेरी फेरी दाना जाइया, अरे मोरे बिरही गुजरिया। तो बाबू रामधार बताएं कहें कि जवन चीज दे थी कि एका जल्दी गैया मंच पे वैसे गई ही न। कहा बाबू जा पहरी, बाबू जा पहरी ससुर के नगरी, दूर हो गवा नैहर हमसे दूर हो गवाना। भोलानाथ की लेखनी में भी अधर का बंदिश। हाँ। उनकी कोई लेखनी याद है? हाँ याद है। वो लिखे रहे भी समझो जो सन उमरा, समर में लग चलावे बाण, बन चलो यार के अंदर मचा दिया भारी घमसान, घमसान से पर छाए गया, कट कट गिरने लगे रथवान, रथवान तो दुर्गत देख देख के पांडव का सब दल घबरान। तो अपने मामों के कोई गीत सुनाई सका थे जो मामा आपके गावत रहा हूँ? हाँ मामा हमारे गावत रहे। मामा हमारे गावत रहे। कहें हमसे हो याद रहा ही चकिया में। हाँ। कहा किसान पियऊ चलो कैला किसानी, किसान पियऊ चलो कैला किसानी। तो हम कहा देखा हम बोला तो फिर बुरा न माना। कहा नहीं गुरु जी बोला तो हम बोल गई थी। और भौजी लो हो कि भौजी लो हो, भौजी लो बड़ा चटनिया तनी रगड़ के पी सुना। साखी का मतलब ये होता रहा कि लंका जीत राम घर आए, घर घर मंगल चार मनाए, करे राम जी जो भी आने राज। इस साखी है। बिरहद काट वो बिरहदे करे लेकिन टेरी काट पर हैं। वो रामधार यादव जी गाय हैं कि नये साड़ी पहले नमा नमा गहनमा गवनमा जिस दिन आए द्रौपदी, रामधार गायन। अब राम महाराज तुरंत ही काट दिहन कि गाढ़ा गोबर ले के लीपे कुंता मारी गवनमा जिस दिन आई द्रौपदी। क्या मित्रों, अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर अवधि लोक बतकही में आपका स्वागत है। बदरा सनौटी का जो कछारी एरिया है, वह कछारी क्षेत्र में कलाकार बहुत पैदा होते हैं। और जिस गांव में मैं आया हूँ, गांव बदरा है, सनौटी बदरा ढोल बदवा तीनों एक गांव है। तो ढोल बदवा में बिरहा गायकी के बहुत बड़े महान विभूति भोलानाथ जी पैदा हुए। इसी बदरा में टप्पे लाल जी आज नहीं है, वो हुए। और बहुत बड़े इस समय के जाने माने कलाकार, शायद ही कोई बड़ा कलाकार होगा जिससे इनका दंगल नहीं हुआ होगा। तो वो हमारे बगल बैठे हैं मित्रों फूलचंद फिरंगी, और ये मित्रों लाल जी लहरी के परम शिष्य रहे हैं। और एक बड़ा परिचय इनका एक और है कि इलाहाबाद के धुरंधर गायक श्री बचऊ यादव इनके सगे मामा हैं। हमारे मंच पर आए हैं। तो फूलचंद फिरंगी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। हमारी आपकी वार्ता शुरू हो, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम दर्शकों
को बताइए। श्रोतागण, मैं फूलचंद यादव, बदरा सनौटी ग्राम सभा में मेरा जन्म हुआ। हमारे माता लखपति देवी यादव जी, हमारे पिता स्वर्गीय रतनलाल यादव जी, हमारे बाबा जी बचई लाल यादव स्वर्गवासी हो गए हैं। पिताजी भी हो गए हैं, माता जी भी हमारी बची हुई है। हम 5 भाई, 5 भाई में और बड़ा प्रेम रहता है। जी जी। कहीं ऐसा नहीं होता कोई कहता है भैया हमारे यहाँ प्रोग्राम कर, कोई कहते हैं भैया आप तो बोलते हैं जना लाल जी लहरी बोल रहे हैं। हम कहा उन्हीं के शिष्य हैं भाई, कुछ न कुछ तो आशीर्वाद है ही है। जी 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 जी। तो कुछ शिक्षा हुई है? हाँ, शिक्षा 8 तक हुई है। अच्छा अच्छा। तो आप के बिरहा में रुचि कब पैदा हो गई? रुचि हमें बचपन से था। जब आपके बचपन में रुचि थी तो पहले सीखने कहाँ गए आप? सीखे मैंने टप्पेलाल यादव जी से। अच्छा अच्छा। इनसे सीखे जी। अब कुछ गुण हमको स्वर्गीय लहरी लाल जी से मिला। अच्छा। हाँ, यानी गुरु आपके हाँ लाल जी लहरी। हाँ। अच्छा। तो लाल जी लहरी से आपका कैसे संबंध हुआ, संपर्क कैसे हुआ? वो हमारे यहाँ आए थे बहुत पहले। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत पहले आए थे। तो कुछ दिन रहे, पिताजी हमारे उनको ले गए बिरहा गवाने के लिए। तो आए 1-2 दिन फिर रहे तो हमसे बोले कि कुछ सुनावा तू। तो हम तो चंचल रह गए, जो नहा एक धुन सुनाई दिया। यहाँ का है कौन धुन सुनाई? हाँ सुनाए। हाँ बताओ वही वाली धुन जरा गाय के। तो लहरी महाराज के हम यही सुने रहे कि पान वाली कैसेट गावत रहे। अच्छा। उनके उस कैसेट में सुने रहे। हाँ। और कैसे खाब पनवा, अरे कैसे खाब पनवा, बेतना बताए राजा कैसे खाब पनवा। डमरू का केर कहा बंगला खियाई हो, डमरू का केर कहा बंगला खियाई हो, बात महोबिया काला कपिया बताई हो। और धीरे धीरे दुल्हन भी भाई राजा कैसे खाब पाना, बेतना बताए दिया कैसे खाब पाना। अच्छा। तो ये गाना जब आप उनके सामने गाए तो बड़ा खुशी है। अच्छा। हाँ, बहुत खुशी है, क्योंकि जो कलाकार होता है वो बड़ा पारखी होता है। वो जान जाता है कि इसमें कितनी प्रतिभा है, वो कहाँ तक पहुंचेगा। तो आपका संपर्क हो गया तो आना जाना शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। तो आपका गाना शुरुआत में लाल जी लहरी ही दिए कि नहीं? लाल जी लहरी शुरू में हमको वही गाना दिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, शुरू में ही गाना दिए हैं। आप हमका ये बताओ गायन कि आपके मन में कैसे हुआ कि लाला जी के पास जावा जाए, उनमें कौन ऐसा आपके गुण समझ में आए कि तमाम उस समय राम आधार रहें, भोलानाथ रहें, हैदर अली रहें, तो इस सब में से हट के आप लाल जी के ही काहे चुने? हमने देखा गुरु जी, जो लाल जी के अंदर, लहरी लाल जी के अंदर खूबियां थी वो किसी कलाकार के अंदर नहीं थी। जैसे कुछ खूबियां जैसे अधर हुआ कटहरा हुआ, ये गीत महाभारत से लिखे रहे। किरण में जुझार का बाजा बज गया, वीर भय सब रथ सवार, रोष में गरजे तड़पन योद्धा अपने हाथ लिए तलवार। राजा दुर्योधन से आज्ञा लेकर दुशासन ने कर किया पुकार, और राखों लाज है भीषम पितामह बाह पकड़ के किया लगार। भीषम वीर बलि सरदार, सरदार कहा महारथियों से विचार, विचार करके चले करे बदल हम सनमा ललनमा कौरव पांडव के लड़े। तो ये का है, बंदिश है। हाँ, जो जिस शब्द से उठेगा उसी शब्द से गिरेगा। तो ये तो जंजीरा है कि बंदिश? हाँ, बंदिश है। हम कम से कम 20 गायकों का इंटरव्यू ले लिया है। आपके यहाँ के सूरज यदुवंशी का भी इंटरव्यू। जी जी। और अभय राज, कमल चंद, दयाराम के लड़के राम बहादुर, तमाम लोगों के इंटरव्यू लिया। और अपने गुरु हुल्लुर के अखाड़े के दीनानाथ, अभय राज सागर, तमाम लोग। आपका मुकाबला हर गायक से होत हुई। तो ये अपने लाल जी का अखाड़ा या दयाराम का अखाड़ा जो कहा जाता हो, या बाबा दीन के अखाड़ा में और गुरु हुल्लुर के अखाड़े में लेखनी के कुछ अंतर समझ में आता है? हाँ, अंतर आता है कि जो दादा रामधार लिखे जी, वो भी बहुत बढ़िया, बहुत खोपड़ी के तेज थे। अच्छा। हाँ हाँ, जो भी गीत लिखा
बाबू रामधार के कभी विरहा होता है हमारे दयाराम स्वर्गीय दयाराम महाराज जो जाए कि मुठकऊ का गावत है रामधार। अच्छा। तो जब सुन के आमद तब ओकर कटाब लिख देते रहे तुरंत। अच्छा। तुरंत जवाब लिख देते रहे। हाँ। आप जब बिरहा गाना शुरू कर दिए तो पहला मंच कहाँ हुआ? पहला मंच हमारा हुआ है कौशाम्बी जिला में। अच्छा, कैसे? दुखीराम यादव से। अच्छा, दुखीराम तो बहुत वरिष्ठ गायक है, उनसे हुआ। हाँ, फिर हफीज चंचल से हुआ वहीं वो कौशाम्बी में। अच्छा। फिर आपके राकेश यादव से हुआ जो बुरजभानपुर के हमारे बड़े अच्छे लड़का गायक है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा गायक है लड़के के अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ। उनसे हुआ। अभी सुषमा सरगम से यही आपके वस्तापुर में गाना हुआ जब अभी बहुत बड़ा मंच लगवाए थे। अच्छा। हाँ, जब यूट्यूब पे हम हैं उनका भी विरहा हमारा भी है। तो जैसे इलाहाबाद से बाहर के कलाकार, खासकर बनारस के कलाकारों से कौन से हुआ? हाँ, लेडीज से हुआ है। अच्छा। हाँ, लेडीज में महिमा राज हैं। अच्छा। सुषमा सरगम हैं। अच्छा। और सरोज सरगम हैं। अच्छा अच्छा। लेडीज में। हाँ। और आपके ये त्रिभुवन भाई से हुआ है। अच्छा। हाँ, त्रिभुवन से भी हमारा प्रोग्राम हुआ है। अच्छा। तो मंच के अलावा और किसी जगह आप गाए हैं? जैसे आकाशवाणी हुआ, उत्तर मध्य सांस्कृतिक नहीं गाए? अच्छा, प्रयास ही नहीं किया? नहीं। जबकि गायकी तो आपकी इतनी बढ़िया है। मामा श्री हमारे कई बार कहे, बचौलाल यादव जी कहे यार तू जो गाना। अच्छा, तो बचौलाल जी आपके हमारे सगे मामा हैं। सगे मामा हैं। तो बचौलाल जी से भी आपको आशीर्वाद मिला? जी हाँ, बचौलाल से भी हमारा प्रोग्राम हुआ है चकिया घाट लाल जी लहरी के गाँव में। अच्छा अच्छा। मामा से भी? मामा बहन की लड़ाई हुई? हाँ। तो मामा हार इनकी बहने? नहीं, वो तनी समय तो हम तो 20 रहे। ये तो सत्ता है, 20 रहे। लहरी महाराज बिल्कुल सामने बैठा रहे। अच्छा अच्छा। कहा आज देखा हमारे भाई में कितना ताकत है, तोहरे में कितना ताकत है। क्या बात है। तो लेकिन बहुत महान गायक हैं बचऊ यादव भी। अगर कैलाश की पीढ़ी, राम कैलाश है, रामधार, इस सब की पीढ़ी में हमको लगता है अकेले बचे हैं। अखाड़ा सिंह वगैरह बचे हैं। आकाशवाणी में दो ये कलाकार इलाहाबाद के जाने माने, जिनका वैल्यू करता था पूरा समाज, वो राम कैलाश यादव और बचौलाल यादव। अच्छा, तो उसके बाद जब आप गाने लगे तो कोई मुकाबला ऐसा हुआ कि आप हल्का पड़े? नहीं, अब तक तो नहीं भगा। अब तक तो नहीं भगुरु जी, ये सत्य है। और जहाँ गाए है हम नहीं देखे कि जब आप दे पाओ कि न देखब, हम देखे कि जनता बिरहा जमाई। अच्छा अच्छा। उतने हमका खुशी मिलत रही। अच्छा, लाल जी लहरी आपके जो गुरु रहे जी, उनकर कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसी दी हुई रचना जो आपको बड़ा मन भावत हुई, वह सुनाई दीजिए। हमारे गुरु लहरी लाल जी कहलन कहा बचवा ले ले कहूँ कहूँ काम दे। अच्छा अच्छा। कहा हमारे स्वर्गीय दयाराम गावत रहे। कहा यार मोर बिरही गुजरिया कि अरे मोर बिरही गुजरिया, अरे ये तो मेरी फेरी दाना जारिया, अरे मोर बिरही गुजरिया। यार स्वर्गीय दयाराम महाराज गावत रहे। अच्छा अच्छा। एक दिन गए इसे बाबू रामधार यादव जी बैठे रहे हैं झुंसी। कहा नंका हम कहा कहा यार देश दावत है कि झपोरा मारे झुलनी साड़ी लहराए। एक हम तोहका बता दे बेटवा, इस सब से हट क्या है और कौनो गैया जल्दी गलबे न करी। हम कहा अरे बाबू बता देता तो बड़ा आशीर्वाद मिल जाते हमका। उन्हें दुकान पे बैठा रहे तो बाबू रामधार बताए कहा कि जवन चीज दे थे एक जल्दी गैया मंच पे वैसे क्यों गई न। कहा बाबू जात है, बाबू जात है ससुर के नगरी, दूर हो गवा नहीं हर हमसे दूर हो गवाना। जाना है जिया हमार हमसे रूठ देन करतार, आवाज जतन बिना के वतन बिनावा पूर हो गवा नहीं हर हमसे दूर हो गवाना।
आज तक दोनों कलाकार एक मंच पे नहीं गाओ। निर्गुण है, ये निर्गुण भाव है। अच्छा, ये निर्गुण भाव में। हाँ। और निर्गुण तो तमाम गोइया लोग बहुत बहुत हैं, लेकिन जो रामधार बहू के अंदर रहा तो निर्गुण सबके बस की बात नहीं रही। यह तो दयाराम महाराज लिखत रहे। भोलानाथ से आपके संपर्क नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, पहले खत्म हो चुके? हाँ, वो खत्म हो चुके थे। अच्छा, भोलानाथ भी लिखत रहे? हाँ, लिखत रहे। भोलानाथ की लेखनी में भी अधर का कथा, बंदिश, हाँ, उनकी कोई लेखनी याद है? हाँ, याद है। हाँ, जरा दो। वो लिखे रहे भी समझो जो सन उमा समर में लग चलावे बाण, बाण चलो यार के अंदर मचा दिया भारी घमसान, घमसान से पर छाए गया कट कट गिरने लगे रथवान, रथवान तो दुर्गत देख देख के पांडव का सब दल घबरान। बहुत सही। अनित जौन शब्द जो आवद वही शब्द विरद वही शब्द उठत बाटे। हाँ, ये सब बहुत हमारे लहरी लाल जी महाराज लिखे, दयाराम बाबू लिखे, लेकिन आज तक गवैया चाहे इलाहाबाद हो चाहे पूर्वांचल हो, सब कटाव नहीं कर पाते जल्दी। अच्छा, एक सवाल हम पूछी थी गायन आपसे। हाँ, इलाहाबाद के उस समय के बड़े धुरंधर दो ही गायक, लाल जी लहरी और हैदर अली जी, इन लोगों के जब कंपटीशन हो भी रहा दंगल, तो आज ऐसा कंपटीशन रहा कि जैसे भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच नहीं होते, हाँ, जो जोश और जो थोड़ा से टेंशनाई रहा थे सुनने वाले, हाँ, लगभग वैसे स्थिति राहत रही। हाँ, हाँ, ना बहुत संख्या में। तो आप अपने नजर से दोनों जने के जब विवेचना करें कि हैदर अली के कौन पक्ष मजबूत रहा और लाल जी के कौन पक्ष मजबूत रहा, क्या चीज रही कि जेकर बराबरी हैदर नहीं कर सकते, हैदर में कौन ऐसी कुछ रही जेकर लाल जी नहीं कर सकते? हाँ गुरु जी, ये बात आप बिल्कुल सही पूछे। हमारे इलाहाबाद में 3 कलाकार, अच्छा, जनाब स्वर्गीय हैदर अली जी और स्वर्गीय लाल जी लहरी जी, हमारे काका स्वर्गीय राम कैलाश काका। अच्छा, ये तीनों कलाकारों में खूबियां थी, अलग अलग अंतर था। हाँ, वही जो हैदर थे वो लहरी महाराज नहीं थे। हाँ। जो लहरी महाराज रहे वो हैदर नहीं रहे। अच्छा, और जवन राम कैलाश रहे ये दोनों जने नहीं रहे, और जवन ये दोनों जने रहे वो राम कैलाश काका नहीं रहे। बहुत सही। जैसे कि बिरहा में देखा गया कि हैदर अली गावे लगन कितनो कम बुझ मनई हो तो उनकर कहानी समझ में आ जात रहे। हर लोगन की बिरहा समझ में आ जात रहा। और लाल जी महाराज में खूबी का रही कि सबके बस की बात नहीं रहा। अच्छा, हाँ, इनका लोक गीत बहुत अबूढ़ रही। अच्छा, हाँ, इसलिए कि दोनों जगह में खूबी रही। और राम कैलाश चाचा में लचकपन रहा। अच्छा, हाँ, वो कितनो तो बढ़िया बढ़िया गावे, लेकिन एक ठुमका लगा देते हैं तो सारी जनता उनके तहत हुई जाती है। हाँ, राम कैलाश और आपके मामा बचऊ जी के बिरहा काफी होता। हाँ, हम बचपन में थे तो उनका 2 बार हमारे गांव में बिरहा हुआ है, और दोनों जन बड़ा कटा युद्ध करते थे। हाँ, और दोनों जने अच्छे गाते थे। अपने मामों के कोई गीत सुनाई सका थे जो मामा आपके गावत रहा हूँ? हाँ, मामा हमारे गावत रहे। मामा हमारे गावत रहे, कहे हमसे हो याद रहा ही चकिया में। हाँ, कहा किसान पियो चला कैला किसानी, किसान पियो चला कैला किसानी, अरे हंस के सजनवा से बोल पियारी, किसान पियो चला कैला किसानी। किसानी के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाओ। हाँ, क्योंकि वो आकाशवाणी से जुड़े थे। तो आकाशवाणी में जो गीत गाए जाते थे, खेती किसानी, गांव की रीत, इस तरह की चीजें ज्यादा गाई जाती है, तो ये पक्ष तो मजबूत रहा बचऊ जी के। तो आपके गायकी जो शुरुआत भई और जो ऊंचाई पर पहुंचे, वो एक बड़ी उपलब्धि है। तमाम कलाकार इस ऊंचाई को छुए के लिए प्रयास करते हैं, और कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते। और आज जो अपने समय बचपन में थे तो गायकी के एक नशा रहा हुई,
सोते जागते उठते बैठते। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो बिरहा जो अपनी लोक संस्कृति है, अपनी लोक विरासत है, उससे थोड़ा विमुख हो रही है और सुनती भी है। तो जो आज हमारी नई पीढ़ी है वो अश्लील गायकी को ज्यादा सुन रही है, चटक मटक हो, और वो हमारी पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है, बिरहा गायकी के लिए अच्छा नहीं है। उस पर आप क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी बिरहा गायकी जो शिकार है अब संस्कृति के, उससे बचे कैसे? सही चीज है कि बिरहा तो लुप्त होता रहा, लेकिन आज के फैशन जो चल रहा है जी, अब वो ना वो आदमी है न कलाकार हैं। हाँ, इसलिए कि आज जो नए नए के लेडीसन गायिका हैं या गायक हैं नए नए के, अब भोजपुरी तमाम लोग भाई अपने तौर से एक जनता के मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, मजा मनोरंजन दे रहे हैं, अपने भाषा से अपनी गायकी के लाइन में गा के उन लोग को संबोधित कर रहे हैं। और भाई लोग भी मान सम्मान कर रहे हैं कि अच्छे गायक हैं, अच्छे फलाने हैं, ये हैं वो हैं। तो कभी कभी लेडीज से प्रोग्राम हो जाए तो हम हो कहा लगत गुरु जी, अरे ये लोग गावत हैं गान भैया तो कुछ तो होगा। तो हमारे बच्चों के मन में आया जा कि लाल जी महाराज हमारे कहत रहे कि पहले तो बोला न करा, अगर बोला तो इनका छोड़ो न करा। तो ये गुरु जी सही देखा है कि चाहे पूर्वांचल को यदि काफी लड़कियों से हमसे लेडीजों से प्रोग्राम है, और ये आपका सुषमा सरगम भदोही जिले के हैं, ये वहां बता दिए कौशाम्बी में कि हमने 3 कलाकार देखा, लाल जी लहरी जी, गुरु जो बचौलाल दादा, फूलचंद यादव गुरु जी। आज गुरु को मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोग गुरु जी हमारा बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए हम की लेडीसन के आज भी बोलना करते हैं कि खूब बढ़िया बढ़िया गायकी करा, हमारे लोग का नाम रोशन करा। तो लोग कुछ कह नहीं करे, गुरु जी तू कुछ बोल देगा करा। तो हम कहा देखा हम बोला तो फिर बुरा ना माना, कहा नहीं गुरु जी बोला तो हम बोल दी थी। और भौजी ले हवाला हो कि भौजी ले हवाला हो, भौजी ले हवाला बड़ा चटनिया तनी रगड़ के पीसना, कद्दू कोहरा काटा हरा वाले बैकुलुरु पारा वाला, कद्दू कोहरा काटा हरा वाले बैकुलुरु पारा वाला, भौजी धानिया हई मजेदार चटनिया तनी रगड़ के पीसना। जैसा देश गुरु जी वैसा भेष। संदर्भ आया है महिला गायकों की, तो बिरहा गायकी में महिलाओं का आना आप किस रूप में देखते हैं? ये बिरहा गायकी के लिए अच्छा हुआ कि खराब हुआ? तमाम आरोप आते हैं कि अश्लीलता बढ़ गई है, तो क्या इसके जिम्मेदार महिलाएं ही हैं, या सीधा सवाल ये है कि महिलाओं का आना बिरहा गायकी के लिए अच्छा हुआ या नहीं हुआ? महिलाओं के आने बिरहा के लिए अच्छा हो गया। अच्छा, हाँ, इसलिए कि पहले प्रोग्राम उमा बरादन एक लेडीज निकली थी जी, बुल्लू यादव से रामनगर में हुआ, में गाना करा दिए। तो वहाँ वो लेडीज नई नई, तो जनता ये देखी कि एक औरत हो कि मंच कैसे बिरहा गाई। बिरहा तो मर्द लोग गाते हैं, लेकिन औरत कैसे गाएगी? 50,000 की भीड़ लगी वहां, और रामधार जी एक गाना गावे, लेकिन जनता वहां हल्ला करने लगी कि नहीं जो ना आप न गावे, जो ना ले उमा बरादन गावे। तो ओपा जो है बुल्लू यादव ने, काशी बुल्लू ये कह के गए कि रामधार भैया एक लेडीज से आप हमारा प्रोग्राम कराया, उतनी समय वो अपने के बहुत तो हुई नहीं समझे। अच्छा, कि एक महिला से इलाहाबाद में पुरुष नहीं, एक महिला से हमारा विवाह करा दिए। उतनी समय उन्होंने कहा के गए कि आज एक महिला आपकी यहाँ गा रही है, हम इतना पैदा कर देंगे, महिला इतना लेडीज पैदा कर देंगे कोई गिनती नहीं कर पाएगा। आज विरहा ये हकीकत है कि कुछ लेडीसन पूजा से जागरूक होता चला आ रहा है। अच्छा, तो मतलब यह है कि अगर आज महिलाओं का पदार्पण हुआ बिरहा गायकी में, तो इसमें बड़ी भूमिका बुल्लू की रही। बुल्लू की शुरुआत तो बैरागन की है। हाँ। तो जो घोषणा किया मंच पर उन्होंने, हाँ, तो उस काम को किया। हाँ। और तमाम महिलाएं हो गई। एक सवाल और, आप कब से गा रहे हैं? हम सन 90 से गा रहे हैं। सन 90 में हमने सीखा
91 में जिस समय राजीव गांधी जिस समय मारे गए थे। अच्छा अच्छा। और उसी दिन जो है बड़ी तेज आंधी आई थी। हाँ आई थी। उसी दिन से हम प्रोग्राम करने लगे। पहला प्रोग्राम मेरा राम मूरत यादव से हुआ है बगई में। अच्छा। हाँ पहला प्रोग्राम। अच्छा, मेरा सवाल यही था कि 35 साल की गायकी है आप जी, तो 35 साल पहले कभी रहा और आज कभी रहा, ये दोनों में आप कुछ अंतर आप पाते हैं? हाँ अंतर है। हाँ अंतर ये है जी कि जो पहले की बिरहा होता था जी, वो माई बहन हर चीज लोग बैठ के सुनत रहे। हाँ ये बहुत अच्छी बात। और आज के जो बिरहा होत वो माई बहन सामने बैठ के बिरहा नहीं सुनत रहे। आप सही कहत रहे। हम लोग बचपन में जब बिरहा हो गाँवों में तो देखी तो कोने तरह में जहाँ रोशनी कम रहा है वहां 10, 20, 25 महिलाएं बैठ के सुनत रही। हाँ और आज सही आप बताया कि वह स्थिति आज नहीं रह गई। लोकप्रिय हुए के लिए कुछ उसमें लड़के भी जो नई पीढ़ी है वो महिला गायिकाएं सब पता नहीं किस लालच में इस तरह के गीत गाती हैं, अनावश्यक ठुमके लगाती हैं। ये थोड़ा संस्कृति बिरहा में आई है। बिरहा गायकी तो शुरू में जातीय गीत रहा। हाँ चरवाहों के गीत। हाँ चरवाहों के गीत एक जात से निकलकर ये पूरी जात में बिरहा कैसे आ गई, कैसे विस्तार कर लिया, फैलाव? पहले से जमांतर से जो पहले शुरू से ये तो अहिरे की बिरहा रहा। हाँ बिरहा अहिरन का रहा। हाँ लेकिन बाद में सब छीनी छोड़ा हो गई। जैसे पहले यही दूध में चत रहे आज देखा सभी डेयरी खोल लिए, सभी भैंस गाय रख लिए। अगर बिरहा अपनी पैठ एक अपनी सीमा से हटकर दूसरी जात यहाँ तक कि दूसरे धर्म तक बिरहा पहुंच जाए तो ये हमारे लिए तो गर्व की बात होगी ना। और उस समय के तमाम जो जातीय गीत और जातीय नृत्य उस जमाने में पासी के अलग नृत्य, अहिर के अलग नृत्य, कोहार के अलग, इसी तरह गीत भी, तो सारे गीत विलुप्त हो गए। हाँ ना। हाँ लगभग। हाँ अब कोई गीत बचा नहीं है। लेकिन बिरहा ने क्या किया, बिरहा को जब और जातियों ने स्वीकार किया, अब बिरहा एक जात से छोड़ करके पूरे समाज के गीत हो गया, तब बिरहा का विस्तार हुआ। अब बिरहा तभी बच पा रहा है। हाँ। पहले से खड़ा बिरहा या एक चनैनी होत रही, आप जानते हैं, ये सब लगभग विलुप्त हो गया। और जो आज का बिरहा है, जो आधुनिक स्वरूप है बिरहा के, इसीलिए बताओ कि तमाम जातियों ने स्वीकार किया। तो आखिर में एक सवाल और, गायकी जब आपने शुरू किया इधर इलाहाबाद के पूरा क्षेत्र के, जो खासकर इलाहाबाद के गवई क्षेत्र है जी, तो हमें कोई खास नाम जैसे आप बता हो आपका दंगल हुआ हो और कुछ होकर चर्चा, मतलब कुछ ऐसी स्मृति यादगार कि ये बड़ी अच्छी चर्चा भाई या बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ, वैसे कोई याद? तो यही मनसैता प्रोग्राम करा दिए, उसमें 5 कलाकार आए। अच्छा। जैसे सूरज हुए, आपके ये सपना पाल, राजा राम, स्वर्गीय राजा राम के मतोहू जी, और कलाकार आए। लेकिन उसमें जब हमारा नंबर लगा, हमने लाल जी महाराज के पुरानी गीत, पुराना वंदना गाए। अच्छा। और ककहरा अधर पे मैंने गाया। और जब गाए तो वहां के लोग बहुत प्रशंसा किए, यार कि अगर देखा जाए तो लहरी लाल जी के पद लेने वाले ये लड़का है, बिल्कुल आवाज मिलती हुई उनसे। और देखा आप पर बहुत चर्चाएं हैं, दोबारा फिर मेरा वहां नंबर लगा। हाँ कि नहीं, एक बार उनको और नंबर दिया जाए और पुरानी गीत गावें। तो आज कुछ लोगन गुरु जी ऐसे मांग कर रहे हैं कि आप लोग ये नई वाले छोड़ दो, पुरानी पीढ़ी जो पुराने लोग गाते थे वो गीत के आगे लाइए। हाँ, आपने बहुत बढ़िया कहा। बड़े मन की बात ये कि ये पुरानी गायकी है वो जड़ है। हाँ, अगर हम जड़ से कट जाएंगे, अपनी जमीन से कट जाएंगे तो पेड़ की जिंदगी कम हो जाएगी जी। आज पूरी बिरहा गायकी उसी जड़ पर टिकी हुई है। बिरहा की गायकी में से टेरी निकाल दो, करताल निकाल दो तो क्या बचेगा?
तो टेरी में भी आकर्षण रहा कि भैया वो जौन गजब की टेरी बनाया, वही से गीत आगे बढ़ जाता रहा जी, टेरी के दम पे। हाँ। तो हमने देखा, अब कोनो कलाकार से प्रोग्राम करते समय कह भी देते हैं कि बिरहा के शोर हो पा रहा तो लोग। अच्छा। हमरे स्वर्गीय बाबू रामधार यादव, दयाराम यादव, और भाई बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू जी, बिरहा सम्राट लाल जी लहरी, ये सब पहले बिरहा गाओ तो पहले साखी बोले। अच्छा। साखी के बाद में एक मिनट, साखी कैसे है, जरा कुछ बोल दे। नहीं, साखी का मतलब ये होता रहा कि लंका जीत राम घर आए, अच्छा, घर घर मंगल चार मनाए, करे राम जी जो भी आने राज। ये साखी है। ये साखी है। तब टेरी लगत रहा, अच्छा, तब चौक लगत रहा, तब जो है तर्ज लगावत रहे। आज लोग टेरी को, साखी, टेरी, चौक सब छोड़ के खाली तर्जवा सब लुप्त कर दिए टेरी। हाँ, यही है नई पीढ़ी की जो गड़बड़ी है। जो पहले रामधार यादव, दयाराम यादव में जब गीत होत रही तो टेरी के काट करते थे। अच्छा। बिरहा तो काट रहबे करे, लेकिन टेरी काटते रहे। रामधार यादव जी गाय बहन कि नये साड़ी पहले नवा नवा गहनवा गवनमा जिस दिन आयम द्रौपदी, रामधार गायन। अब दयाराम महाराज तुरंत ही काट दिहन कि गाढ़ा गोबर ले के लीपे कुंता मारी गवनमा जिस दिन आयम द्रौपदी। क्या बात। वो गावत है, वो कहत है कि नये साड़ी पहले नवा नवा गहनवा, अब गवनमा जिस दिन आयम द्रौपदी। अब दयाराम महाराज कहते हैं कि गाढ़ा गोबर लेके लीपन कुंता मारी गवनमा जिस दिन आयम द्रौपदी। कि आज हमारे पतो हुआ सास गाढ़ा गोबर से लीपत बाटे, यानी टेरी का मुकाबला टेरी से काट। तो अब गवैयन के पता नहीं है कि टेरी काटी कैसे। सही, मतलब कि काटे क्या, काटने का प्रयास ही खत्म कर दिया। हमसे हफीज चंचल से गाना को शामिल होला। अच्छा। तो गायन देवताओं की बुराई। अच्छा। गायन की देवता भय कुकर्मी दाग लगाए तन में बेदन में झारम झार लिखा। तो हम तुरंत ही काटा है। हाँ, कि बदन में के करे दाग न लगा, मालिक कहे कि डाड के क्या बक्ता गुलशन में बदन में के करे दाग न लगा। सब लोग दागी हैं, देवते नहीं हैं, सब दागी। ये सवाल का जवाब है। हाँ, सही। तो हम लोग भी आज ऐसे पुरान कलाकार, हमारे 56-57 साल उम्र होता है, सन 70 की हमारी पैदाइश है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी वार्ता हमारी आपसे भाई। ये बात कही जरूर हमारे श्रोता लोग पसंद करी हैं, और आप हमारे मंच पर आए और हमारे दर्शकों को अपने बारे में, बिरहा गायकी के बारे में और तमाम प्रसंगों को आपने उद्धृत किया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि फिर किसी समय अवधी लोक मीमांसा के मंच पर आपको जरूर फिर से लाऊंगा। ये मेरी प्रार्थना अभी से दर्ज कर लीजिए। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, अवधी लोक बात कही कि अगली कड़ी फिर आप अगले रविवार को 8 बजे एक नए कलाकार के साथ फिर सुनेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।